है जीने का अधिकार नहीं है भाई। ये लाठी भी खा रहे हैं, मर भी रहे हैं, पिट भी रहे हैं कश्मीरी पंडित, और अब तो हिंदू। अमन जी, पहले क्या हुआ, क्या किया, आप में और कांग्रेस में फर्क है, ये हम सबको पता है, पूरा देश जानता है। इसलिए हम आपके साथ हैं रविंदर जी, या नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मैं अमन जी, आपके हिसाब से मैं आज प्रेजेंट की बात करना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी आज प्रेजेंट जो हालत है, आज की जो हालत है, उस पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है जी। आज की हकीकत यह है कि इस सरकार ने मेरे पर टीयर गैस शेल्स फायर किए हैं। कश्मीरी पंडितों पे आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है टीयर गैस शेल्स फायर करने के लिए या वाटर कैनन दागने के लिए, आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की है। हम नॉन वायलेंट लोग हैं, चीख चीख के कह रहे हैं, पुकार रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं। आज 1 महीने से हमारे कश्मीरी पंडित, 5000 कश्मीरी पंडित सड़कों पे, रिलोकेशन करिए, रिलोकेशन करिए, हमें जम्मू भेजिए, देश के दूसरे विभिन्न भागों में भेजिए। खामोशी छाई हुई है, चुप्पी छाई हुई है। आपने पहले क्या किया, क्या नहीं किया, वो है, वो पूरा देश जानता है, पूरा जग जानता है। आज की बात करिए, आप अगर डिसीजन लेते 1 महीने पहले राहुल भट्ट की हत्या के बाद, उसके बाद ये 4 मौतें नहीं होती, ये लाश नहीं गिरी होती। अभी भी अंदर भेजे हुए, अंदर वीरान जगहों पे लोग काम कर रहे हैं, पढ़ाने वाले, बैंक में काम करने वाले, टीचर्स, सब मारे जा रहे हैं। आपने इतना वक्त क्यों लगा लिया और अभी भी इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं? हालत देखिए अमन जी, जिन हालातों में कश्मीरी पंडित इन कैंपों में रहे हैं कश्मीर में, चाहे वो वेसू हो, चाहे वो शेखपुरा हो, चाहे वो इंदिरा नगर हो, चाहे वो मटन हो, एक एक कमरे में 15-15 लोग रह रहे हैं। मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं अमन जी, क्या ये लोग गए आज तक देखने के लिए किस हालतों में हम रह रहे हैं? इन्होंने जगती में देखा किन हालतों में कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। बोलना, चिल्लाना, प्रवचन देना, ये सब सही है। आज की सिचुएशन की बात करनी चाहिए हमें। आज की सिचुएशन में हर हिंदू, हर कश्मीरी पंडित कश्मीर में अनसेफ है, और हम ये चिल्ला के कह रहे हैं आपके चैनल में डंके की चोट पे अमन जी, हमें रीअलोकेट कीजिए। हम कश्मीर में अभी नहीं रहना चाहते हैं और लाशें हम नहीं देना चाहते। लाशें जब घर में आती है ना रविंदर जी, तब एहसास होता है। और अगर हिम्मत है तो सिक्योरिटी की बिगर कश्मीर में घूम के दिखा दीजिए, वेसू में या शेखपुरा में या बटवारा में या मटन में। गवर्नर साहब को बोलिए सिक्योरिटी के बगैर घूम के दिखा दे, या कोई भी सिक्योरिटी के बगैर घूम के वहां दिखा दे। हालात तो बहुत बड़ी, ये तो नाकामी है ना सरकार की, ये तो सरकार की नाकामी है भाई। हिंदुओं को सुरक्षा ना दे पाना, 45A की बात कर रहे हैं, ये तो नाकामी है। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, ये गुस्सा है ना, ये अशोक पंडित का गुस्सा है। आज हर कश्मीरी पंडित और हिंदुओं का गुस्सा है भाई। कश्मीर में हिंदुओं ना गुनाह हो गया, मतलब कहीं सेफ नहीं है वो। 370 हटा, सब कुछ हुआ, हालात बदले। मैं अशोक पंडित की बोलिए। सुरेंद्र राजपूत भी जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से, लेकिन पहले प्रेम शुक्ला जी जी प्रेम जी एक सेकंड जी, कुछ अशोक जी बोलना चाह रहे हैं, बोलिए अशोक पंडित, आप बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए। अमन जी, आज ये हालत है कि इन्होंने हमारी कॉलोनीज को सील कर दिया, हमारे रास्ते बंद कर दिए बाहर निकलने के। हम क्या आतंकवादी, हम टेररिस्ट हैं? कौन है हम लोग? आपने हमको जेल में डाल दिया, आपने बंद कर दिया हमको, बड़ी बड़ी तारे लगा दिए। अरे क्या हो गया आप लोगों को, क्या हो गया? ये उम्मीद नहीं थी। आपने हमको अंदर बंद कर दिया, शेखपुरा बंद है, वेसू बंद है। आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं, क्या मतलब है ये तो हमें हमारे पुराने पॉलिटिकल, ये तो हमारी ये गुपकार गैंग ने नहीं किया हमारे साथ, ये उन्होंने तो हमको निकाल के फेंक दिया बाहर। आतंकवादी के सपोर्टर है। आपने हमको अंदर लॉक क्यों किया? क्यों हमें जाने नहीं दे रहे हैं आप? शुक्ला जी बोलिए भाई, जीने का अधिकार है हिंदुओं को, सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप लोग? अशोक पंडित जी की भावनाओं को मैं समझता हूं, लेकिन अशोक पंडित जी भी इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि 1990 का कश्मीर ऐसा था कि लाखों कश्मीरी वहां से भाग रहे थे और उनके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था। आज अगर एक कश्मीरी पंडित की हत्या होती तो हम घुसकर 4 आतंकवादियों को 24 घंटे में मार गिराते। एक की भी क्यों लेकिन होए? ये भी सत्य है शुक्ला जी नहीं, कि अभी आतंकवाद की रीढ़ नहीं टूटी है।
एक की भी मुझे क्यों? अगर वो आप उत्तर ही नहीं देना चाहते और आपने कोई निर्णय नहीं लिया अमन जी, मैंने हाँ तो नहीं फिर मैं नहीं बोलता ही शुक्ला नहीं जी हूं। एक मिनट, मुझे आप आप कह रहे एक हैं वाक्य भी एक बोलने की के भी क्यों हुए? पहले आप अगर रोक देना चाहते हैं और आप कोई निष्कर्ष निकाल कर बैठ गए हैं तो आप विद्वान हैं, आपके निष्कर्ष को मैं स्वीकार करके शुक्ला चले जाता जी, हूं। प्रेम शुक्ला, सुपिंदर कौर, दीपक एक चंद, वीरेंद्र वाक्य मेरा पासवान, पूरा अजय होने के पंडिता, पहले विजय कुमार, राहुल अगर आप भट्ट, व्यग्र हो जा रंजीत रहे सिंह, हैं, सतीश सिंह, तो यह बालकृष्ण निश्चित भट्ट, चिंता का विषय है। एक की भी नहीं, क्यों? उन सबका नाम मैं भी जानता हूं। अरे अमन जी, मेरा उत्तर तो सुनेंगे ना? बोलिए मुझे उत्तर देने का बोलिए, अधिकार आप बोलिए। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बोलिए। धन्यवाद। देखिए, एक ऐसा भी समय था कि लाखों कश्मीरी पंडितों के पलायन पर यहां की सरकारों को जरा सी भी चिंता नहीं होती थी। हजारों हजार कश्मीरी पंडितों की हत्या पर लोग शांत रह जाते थे। रोज 10-20 लोगों की हत्याएं हो जाती थी, वो समाचार पत्रों में सिंगल कॉलम खबर भी नहीं बनती थी। लेकिन आज अगर एक की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी ही चाहिए, और एक भी नागरिक की अगर कोई हत्या करता है तो उस हत्यारे को ढूंढकर 24 घंटे में 48 घंटे में जहन्नुम पहुंचाया जाता है। उसके जो आतंकवाद को जो प्रायोजित करने वाले हैं वहां घुसकर मारा जाता है। लेकिन जब तक आतंकवाद का समूल नाश नहीं होगा तब तक जम्मू एवं कश्मीर का हर नागरिक सुरक्षित नहीं है, यह सत्य है। और उसके नाश की एक प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया में और तीव्रता लाने की आवश्यकता है। आतंकवाद के गर्भगृह को पूरी तरह से ध्वस्त किए जाने की आवश्यकता है, और उस दिशा में निर्णायक कार्य भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। इसमें किसी के मन में कोई आशंका हो नहीं सकती। यह सत्य है कि जो बात जो है अशोक जी कह रहे हैं कि हमको क्यों घेर दिया गया। भाई, श्रृगालों के सामने हम जो है, हिंसक श्रृगालों के सामने हम हिंदुओं को क्या इस तरह छोड़ दें कि कोई श्रृगाल जब उसकी इच्छा करे आकर किसी का शिकार कर ले? तो हम शिकार करने से बचाना चाहते हैं, रक्षा करना चाहते हैं, उनको रक्षा का पूरा आश्वस्त करना चाहते हैं, और जो इस तरह की शक्तियों का समर्थन करने वाले उनको समूल नाश की प्रक्रिया प्रारंभ है। सुरेंद्र राजपूत जी, जो प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज करने का टाइम आ गया है क्या? निश्चित तौर पर सच बात यह है अमन भाई कि 2-3 चीजें देखनी पड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा अब सामने आ रहा है। इन लोगों का बात करने का तरीका अलग है और काम करने का तरीका अलग है। बात बहादुर लोग हैं। आज देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि कश्मीरी पंडितों को ये लोग 1990 से वोट के लिए एक चारे की तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले विपक्ष में थे तो चारा चल गया। पूरे देश में कश्मीरी पंडितों के नाम पर इन्होंने वोट लिए। पूरे देश में इन्होंने घूम घूम कर बताया क्या हुआ। पूरे देश में फिल्में बनाई गई, दिखाई गई। मोदी जी ने भी उस फिल्म का इनॉग्रेशन किया या मशहूरी की, वो आपके सामने है। लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो उनको सुरक्षा के नाम पर उनके कैंप्स को घेरा जा रहा है। मैं आपके बीच में सर मैं आपके बीच में नहीं बोला प्रेम शुक्ला जी, ये कश्मीरी पंडितों का मामला है। आज हत्याएं याद दिला रहा हूं आज कि विजय आप कितने शहीद हुआ है राजस्थान का, तो मैं आप याद भी मुझे भी याद है। अमन भाई, क्या आपके चैनल के प्रस्तोता प्रेम शुक्ला हैं? श्रीमती सोनिया गांधी आपके पूर्वज किस तरह से फारूक अब्दुल्ला आपके चैनल के प्रस्तोता है तो मुझे इस कार्यक्रम में नहीं प्रेम शुक्ला कम से कम उनको अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। कार्यक्रम में प्रेम शुक्ला, अगर प्रेम शुक्ला एंकर, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला। एक एक करके बोलेंगे, संवेदनशील मामला है। कश्मीरी पंडितों की बात एक एक करके बोलेंगे। उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, वो इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का। बोलिए आप सुरेंद्र राजपूत। हरबख्श जी भी जुड़ गए पीडीपी से। जी, जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को चारा बना करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में वोट बटोरे हैं, इसकी निंदा होनी चाहिए नंबर 1। जिस तरीके से लोगों ने नोट बटोरे हैं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, उसकी निंदा होनी चाहिए नंबर 2। नंबर 3, जिस तरीके से इस वक्त कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के नाम पर वो लोग सुरक्षित आना चाहते हैं जम्मू, उनको बांदीपुरा में, उनको शेखुपुरा में रोका जा रहा है, यह दिखाने के लिए कि कश्मीर में, घाटी में माहौल सामान्य है।
आज आप ये कह रहे श्रृंगालों के हिंसक उसमें हम नहीं भेजना चाहते। अरे भाई, आज एयरपोर्ट पर भीड़ देखिए श्रीनगर के। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आज अगर आप सुरक्षा हटा दें उन क्या नाम कश्मीरी पंडितों के कैंप की, वो सारे के सारे नीचे आ जाएंगे, बड़ी ब्राह्मणा में आ जाएंगे, जम्मू में आ जाएंगे, पठानकोट में आ जाएंगे। आने दीजिए उनको। आप नाकामी से क्यों डर रहे हैं? नाकाम तो आप हो गए हैं। आप आज की डेट में अगर वहां उन कैंपों में रख रहे हैं तब कश्मीरी पंडित असुरक्षित है। मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, पूछ लीजिए अशोक पंडित जी से कि जिन वीरान जगहों पे कश्मीरी पंडितों की ड्यूटियां लगाई हुई है वो आज भी वहीं लगी हुई है। वो वहां से हटाए नहीं गए हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से नहीं हटाए गए, तहसील हेडक्वार्टर से नहीं हटाए गए। और जो लोग मारे गए हैं, चाहे विजय हो, चाहे इससे पहले राहुल भट्ट हो, राहुल भट्ट किसका पीआरओ था? वहां के एसडीएम का, यानी मेन जगह पर था, वो वीराने में नहीं था। आप इस चीज को समझिए कि कश्मीरी पंडितों को चारा बनाना बंद कीजिए। आज अपनी वोट की राजनीति के लिए गंदा खेल खेलना बंद कीजिए। बुरहान वानी को कश्मीर में आप कहते हो कि वो टेररिस्ट नहीं था, 40 लाख रुपए लेके जाते हैं क्या नाम जम्मू कश्मीर में भाजपा के उप मुख्यमंत्री बुरहान वानी के घर, और दिल्ली में आप कहते हो वो टेररिस्ट था। ये दोगलापन बंद कीजिए, ये हिंदू मुसलमान बंद कीजिए, आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार कीजिए। आज जो कश्मीरी पंडितों को आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये कश्मीरी पंडित भी देख रहा है और हम और आप भी देख रहे हैं। ठीक सुरेंद्र जी, आपने बोला वो बीच में